पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 85869 84787 98108 43757। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठे। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से।
मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं। वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें,
मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियां, यह सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी वंदना जी जैन सतना मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, नमोस्तु भगवान, सभी चंद्रमा और सूर्य की गलियां अलग अलग हैं या सिर्फ 15 और 184 ही हैं, जिसमें 2.5 द्वीप के सभी चंद्र और सूर्य परिभ्रमण? नहीं, ये तो केवल जम्बू द्वीप के लिए कही गई गलियों का विस्तार है, 15 और 184। बाकी जितने भी अलग अलग द्वीप हैं, लवण समुद्र अलग है, उसमें और दूना हो जाता है। फिर उसके बाद में झातकी खंड आदि द्वीप हैं, उन सबके जो है चंद्र और सूर्य की गलियां सबकी अलग अलग हैं, और उनसे सबके 4 क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं।
नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी पद्मश्री जी जैन इचल करंजी से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। भवनवासी देवों के भवनपुर और आवास मध्यलोक में है, तो उसमें जो जिन मंदिर हैं वो मध्यलोक के अकृत्रिम जिनालयों में क्यों नहीं गिनते? मध्यलोक में होते हुए भी जो वह भवनवासी देवों के मुख्य आलयों में वह स्थित हैं, तो वह भवनवासियों के स्थानों में कहे जाने वाले वह जिनालय होते हैं। अब अगर उन्हें हम इस तरह से कभी भी गिनते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो भवनपुर और आदि में रहने वाले, उनमें उत्पन्न होने वाले ये जो जिनालय हैं, ये जिनालय की जो संख्या है ये भवनवासी देवों की संख्या में ही गिनी जाएगी। जहाँ कहीं पर भी भवनवासी देव होंगे, उनके जहाँ मूल स्थान बने होते हैं, उन मूल स्थानों पर जो अकृत्रिम जिनालय बने होते हैं वही भवनवासी देवों के जिनालय कहलाते हैं। 7,72,00,000 उन जिनालयों की संख्या है। तो अगर भवनवासी देवों के उन आलयों में जिनालय हैं, चाहे वो भवनपुर में हो या कहीं हो, तो वो भवनवासी देवों के ही गिने जाएंगे। मध्यलोक में अलग से उनकी गिनती नहीं होगी। नमस्ते। अर्पिता जी थानला से पूछ रही हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि देव ही परीक्षा लेने आते हैं या सम्यक दृष्टि देव इन सब में नहीं उलझते? हाँ, बहुतायत से जो कथानक मिलते हैं, उन कथानकों को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि ज़्यादातर मिथ्या दृष्टि देव ही इस तरह की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कारण ये है कि सम्यक दृष्टि देव को तो विश्वास होता है, किसी भी तरह का कोई आश्चर्य है, राजा के अंदर कोई गुण है, कोई भी निशंकित आदि गुणों में कोई महानता को प्राप्त है, तो ये सम्यक दृष्टि देव के लिए आश्चर्य के कारण नहीं बनते। मिथ्या दृष्टि देव जो होते हैं वो जब सभा में बैठे हुए ऐसा कोई भी वर्णन सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, तो वह परीक्षा लेने के लिए आते हैं। इसलिए अधिकतर संभावना यही है कि मिथ्या दृष्टि देव ही परीक्षा करने के लिए आते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी मनोज जी जैन उदयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, नमोस्तु मुनिषी, क्या बिना ज्ञान के भी ध्यान हो सकता है? बिना ज्ञान का मतलब आपका क्या है, ये समझ में नहीं आया। अगर बिना ज्ञान का मतलब ध्यान हो सकता है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। जो आप ये तत्वार सूत्र आदि का ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, इस ज्ञान के लिए कह रहे हैं, या ज्ञान ही ना हो उस ज्ञान के लिए कह रहे हैं। तो ज्ञान ही ना हो ऐसा तो कभी संभव होता ही नहीं। ज्ञान तो सभी जीवों के पास होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सबके पास रहते हैं। तो ज्ञान के साथ ही ध्यान होता है, और उस ज्ञान में भी जो श्रुत ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान विशेष ध्यान में काम आता है। इसलिए आपने देखा होगा शुक्ले चाद्य पूर्व विदः, यानी शुक्ल ध्यान आदि की जो स्वामित्व बताया गया है वो पूर्व विदों को बताया गया है, जिन्हें पूर्वों का ज्ञान हो, श्रुत केवली सदृश वह होते हैं। तो इसलिए ये बात स्पष्ट होती है कि ध्यान के लिए भी श्रुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान अगर आपके पास में श्रुत का नहीं होगा तो कुछ श्रुत का होगा, क्योंकि श्रुत ज्ञान अगर आपके पास में है तो वो काम तो करता ही रहेगा। अभी आप जिनवाणी की बात सोच रहे हैं, तत्वार सूत्र के विषय में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसी टाइम में अगर आपका इसमें मन नहीं लगेगा तो आप अपने घर गृहस्थी के विषयों में क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, उसमें सोचेंगे, श्रुत ज्ञान तो आपका काम करता ही रहेगा। तो इसलिए अच्छा यही है, समझ में आए या ना आए अपने को पढ़ना चाहिए, है ना। और श्रुत ज्ञान को वृद्धि करके ही हम कुछ अच्छे ध्यान के योग्य पात्र बन सकते हैं। इसलिए आपको श्रुत ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। तत्वार सूत्र जैसे महीनी ग्रंथों को सरल ढंग से जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसे सीखने की अपने अंदर एक जिज्ञासा बनाए रखना चाहिए। सरला जी जैन पटना बिहार से पूछ रही हैं, गुरुदेव त्रय बार नमोस्तु। मैं अणुव्रत पाल रही हूँ, अब प्रतिमा लेने का मन हो रहा है, उसके लिए क्या करूँ, समाधान करिए। अणुव्रतों के अभ्यास के साथ साथ प्रतिमाओं का पालन करने के लिए प्रयोगात्मक तरीके से अभ्यास की आवश्यकता होती है। अणुव्रत के पालन करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करने पड़ते, जो कुछ कर रहे होते हैं उस पर थोड़ी सी रोक लगानी पड़ती है। किंतु जब प्रतिमा पालन की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ अभ्यास किया जाता है, और उस अभ्यास में सर्वप्रथम आपके लिए जो कठिन से कठिन बात आती है वो सिर्फ इतनी होती है कि हम शुद्ध भोजन और शुद्ध जल का उपयोग करने का पहले अभ्यास करें। शुद्ध भोजन का मतलब है
मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार 3, 5, 7 दिन की मर्यादित अन्न मसालों का सेवन करें। और शुद्ध जल से प्रयोजन है कि हम कुएं का या किसी भी स्थान के छने हुए जल का प्रयोग करें जिसकी बिलछानी अच्छे से हो सके। अगर ये 2 अभ्यास आप करने लगेंगे तो प्रतिमा पालन करने में कोई कठिनता नहीं है। इसलिए अड़ुव्रतों के साथ में इस तरह के अभ्यास करके आप प्रतिमा का मन बना सकते हैं। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री शोभा जी जैन मुंबई से पूछ रही हैं, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि आपने बताया था कि सभी महापुरुष वैमानिक देव से ही आते हैं, तो राजा श्रेणिक नरक से आकर क्या तीर्थंकर बन सकते हैं? अब आपका प्रश्न ही उल्टा है। महापुरुष आते हैं ये पूछ रहे हैं, तो आने का मतलब क्या होता है? आप राजा श्रेणिक को महापुरुष अभी वर्तमान में मान रहे हैं कि यार महापुरुष जब वो बन करके आएंगे फिर से तीर्थंकर बनने के लिए आएंगे तब की बात कर रहे हैं, है ना? तभी की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि तीर्थंकर आदि के लिए कुछ विशेष इस तरह के अपवाद होते हैं। वैसे महापुरुषों में देखा जाए तो जितने भी नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, यहाँ तक कि चक्रवर्ती हैं, बलदेव हैं, ये सभी स्वर्ग से ही आते हैं। बस एक तीर्थंकरों की व्यवस्था अलग से है कि तीर्थंकर नरकों में भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ रहते हैं और स्वर्गों में भी रहते हैं। तो नरकों से निकले हुए जीव और कोई महापुरुष नहीं बनते, वो सिर्फ तीर्थंकर ही बनते हैं। ये भी एक विशेषता है। स्वर्गों से आए हुए जीव सभी तरह के महापुरुष बन सकते हैं, लेकिन नरकों से निकले हुए जीव सिर्फ तीर्थंकर बन सकते हैं। ये एक विशेषता को ध्यान में रखते हुए कथन सामान्य और विशेष दोनों तरह के होते हैं। कभी सामान्य वचन होते हैं, कभी विशेष वचन होते हैं। तो जो ये कहा गया है कि महापुरुष स्वर्ग से ही आते हैं, इसे सामान्य वचन समझना, और विशेष कथन में वह नरक से भी आते हैं। जो विशेष महापुरुष हैं तीर्थंकर जैसे, उनके लिए ऐसा भी लगा लेना। नमोस्तु मुनिश्री। अच्छी बात है, कम से कम आप बातें पकड़ते तो हैं। प्रमिला जी वाराणसी से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब देव सम्यक्त्व ग्रहण नहीं कर सकते हैं तब यह प्रश्न कैसे कि व्यंतर देव का मरण सम्यक्त्व के साथ हुआ है तो मनुष्य ही बनेगा? व्यंतर देव का सम्यक्त्व के साथ मरण होकर के मनुष्य नहीं बनता, वो तो देव बनेगा तो सम्यक्त्व के साथ भी मरण करके मनुष्य बन सकता है, और मिथ्यात्व के साथ भी मरण होगा तो भी वो मनुष्य बन सकता है। और रही बात उसके सम्यक दर्शन की, तो वो व्यंतर देव जन्म के समय पर सम्यक्त्व की प्राप्ति के साथ में वह जन्म नहीं लेता, लेकिन बाद में वह सम्यक दृष्टि बन सकता है अपनी पर्याय के अंदर। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री रीना जी जैन, नियोगिनी बनकर देवियां ऊपर के स्वर्गों में जाती हैं, ये नियोग क्या होता है? हाँ, नियोगिनी बनकर के ऊपर के देवों में जाती हैं। ये नियोग क्या भला है? ये नियोग क्या होता है? नियोग का मतलब ये है कि जो वहां पर देवियां बनी हैं उनका पहले से ही यह नियुक्ति उनकी हो जाती है कि ये इसी देव के साथ में होंगी या ये इसी देव की देवी बनेंगी। इस तरह का जो एक पहले से ही पूर्व निर्धारण हो जाता है, उसी का नाम आपको नियोग समझना चाहिए। अब जो देवियां वहां पर उत्पन्न होती हैं, वो नियोग किस कारण से बन जाता है? अब ये उनका इसलिए भी हो सकता है कि जिस देव की वैकेंसी खाली हो, माने अभी जितनी देवियां उसकी बननी है उतनी देवियों की अभी पूर्ति नहीं हुई हो, तो जो देवियां बनेंगी वो उस देव के लिए उसका भर्ती होती जाएगी, है ना? या जो जिस लेस्या वाली होगी, जिस तरीके के जिसका पहले से उसका कोई पूर्व से संबंध रहा होगा, तो वह देव और देवी उन दोनों को ही पता होता है कि ये किसके लिए हो और ये किसको वहां पर लेकर के जाएगा। तो इस तरह का एक जो नियोग होता है, ये पूर्व निर्धारित होता है, और वो निर्धारण उनके कर्म के कारण से भी हो जाता है
और उनके अपने कोई पिछले जन्म के संबंधों के कारण से भी हो जाता है। नमोस्तु मनीषी। मनीषी अलका जी जैन उदयपुर से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पर्याप्त और अपर्याप्त को इजी वे में जानना था। इसी वे में जानने के लिए आप रोटी तो बनाते ही होंगे, और रोटी बनाते हुए आप जब लोई बनाते हैं और लोई बनाने के बाद में भी वह रोटी बन जाए कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर उस लोई बनाते समय उसमें अगर कहीं पानी ज़्यादा लग गया, आटा में पानी ज़्यादा हो गया, तो वो लोई बनने के बाद में उसका रोटी का आकार नहीं बनेगा या वो चके पर चिपक जाएगी तो वह पूरी नहीं बन पाई। पूरी नहीं बनी, इसका नाम है कि वह पर्याप्तियां उसकी पूर्ण नहीं हुई, और अगर वह पूरी बन गई तो इसका नाम है कि उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई। इसी तरीके से जो जीव जिस तरह की अपनी इंद्रियों को पूर्व जन्म से लेकर के आया है कि हमें इस इंद्रिय वाला जीव बनना है ना, उसकी पर्याप्तियां उसके अनुसार होंगी, और उन पर्याप्तियों की यदि वो पूर्णता कर ले तो वह भी पूर्णता उसके पर्याप्त नाम कर्म के उदय से ही होगी। लेकिन अगर पूर्णता करता है तो वो पर्याप्तक कहलाता है, और उन पर्याप्तियों की पूर्णता न कर पाए तो वह अपर्याप्तक कहलाता है। यही इजी वे में समझना, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं अगर वो कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है वो पूर्णता हो गई, उसी का नाम पर्याप्ति है, और अगर वो इनकम्प्लीट रहा तो उसी का नाम अपर्याप्ति है। मनीषी अर्पिता जी थांडला से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, घात आयुष्क के बाद भी आयु में उत्कर्ष दोबारा हो सकता है क्या, या घातायुष्क मृत्यु के समय का अंतिम परिणाम होता है? हाँ, घातायुष्क होने के बाद भी ये प्रक्रिया जीवन में कई बार आ सकती है। आप एक आयु का अपने संकलेश से घात भी कर सकते हैं, पुनः विशुद्धि बढ़ जाए तो आप उसकी वृद्धि भी कर सकते हैं। इस तरह की प्रक्रिया एक जीवन में कई बार बन सकती है। इसलिए घातायुष्क जो है अपनी आयु को बढ़ा भी सकता है, जरूरी नहीं है कि मरण के समय पर ही घातायुष्क होता है, ऐसा नहीं है। नमोस्तु मनीषी। मनीषी अर्पिता जी थांडला से फिर से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, द्वैत्य उपासना और अद्वैत्य उपासना में क्या अंतर है? द्वैत उपासना का मतलब होता है जब उपास्य और उपासक ये दोनों चीजों में भेद होता है तो वो द्वैत उपासना कहलाती है। उपासक का मतलब होता है उपासना करने वाला। जैसे मान लो हम भक्त हैं और भगवान हमारे लिए उपास्य हैं, तो हम उनके उपासक कहलाए, भगवान हमारे लिए उपास्य हो गए। तो जब तक हमें ये भेद रहेगा कि ये हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जब तक हमें ये द्वैत सामने रहेगा, द्वैत माने दो का भाव सामने रहेगा, एक मैं और एक भगवान, तो वो कहलाएगी द्वैत उपासना। और वही भक्ति करते करते इस तरह का परिणाम हो जाए कि हम भूल ही जाएं कि भगवान हम में है या मैं भगवान में हूं। इस तरह का जो परिणाम भक्ति के साथ होता है, ध्यान के साथ होता है, तो जिसमें सिर्फ एक रूपता का प्रतिभास होने लग जाता है। जो मैं हूं सो है भगवान, और जो वो है सो मैं भगवान। जब तक कहोगे तब तक तो द्वैत है, लेकिन ये जब एक फीलिंग आने लग जाए, उसमें अनुभूति का विषय बन जाए, तो ये कहलाएगी अद्वैत उपासना। इसको अद्वैत उपासना कहा जाता है, जिसमें दो का भेद मिट जाए, उसको अद्वैत उपासना कहते हैं। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री विमला देवी मेहरौनी से पूछ रही हैं, क्या विग्रह गति में क्षायिक सम्यक्त होता है और राजा श्रेणिक नरक से निकलकर सीधे मुक्ति पाएंगे या वैमानिक देवों में जाएंगे? विग्रह गति में भी क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जो मनुष्य होगा वह मरण करके जिस भी गति को जाएगा, देव गति को जाएगा, तो विग्रह के साथ भी जा सकता है। तो विग्रह गति में भी क्षायिक सम्यक्त के साथ ही जाएगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त एक ऐसी परिणति है जो आत्मा में एक बार क्षायिक रूप से कोई भी परिणति हो जाती है तो वह फिर कभी भी मिटती नहीं है। जन्मांतर में भी जाएगा तो उस परिणाम को अपने साथ में लेकर के जाएगा।
राजा शरणिक का तो नरक से निकलने के बाद में तीर्थंकर बनने का सिद्धांत ग्रंथों में लिख रखा है, तो वैमानिक देवों की कोई बात नहीं है। शायद आपको मन में आ रहा होगा कि वो नरक से निकल करके तीर्थंकर ना बने, पहले वैमानिक देव बन जाए फिर तीर्थंकर बन जाए, ऐसा नहीं है। नरक से निकले हुए जीव भी डायरेक्ट तीर्थंकर बनते हैं, जिन्होंने पहले से तीर्थंकर नामकर्म का बंद कर रखा हो। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री उषा जी जैन शिकोहाबाद से पूछ रही हैं, नमोस्तु मुनिराज, पुद्गल द्रव्य और अजीव तत्व में क्या अंतर है, कृपया समझाइए। अजीव में बहुत सारे द्रव्य आ जाते हैं, लेकिन पुद्गल में सिर्फ पुद्गल ही आता है। यूँ कह सकते हो कि जो जो अजीव है वो सभी पुद्गल नहीं होता है, किंतु जो जो पुद्गल होता है वह अजीव नियम से होता है ना। जैसे जो जो फल होता है वह सब आम नहीं होता है, लेकिन जो जो आम होता है वह फल अवश्य होता है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? इसमें क्या बात हो गई? तो इसी तरीके से अजीव द्रव्य के कई भेद हैं। अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य भी जो जीवत्व से रहे तो वो अजीब है, तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये सभी अजीव द्रव्य हैं, लेकिन ये पुद्गल नहीं है। तो पुद्गल अजीब है, लेकिन अजीब जो है कई प्रकार के होते हैं, इसलिए पुद्गल में तो अजीवपना घटित होता है, लेकिन जितने भी अजीब हैं वो सभी पुद्गल नहीं होते हैं। ऐसा अंतर आपके दिमाग में रहना चाहिए। उदाहरण से समझ में आ सकता है, और भी उदाहरण, इसके तो बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, है ना। अरे कोई भी उदाहरण, समझ आ रहा है, कोई भी उदाहरण बन जाएगा। ऐसे व्यापकता वाले उदाहरण जिसमें व्यापक और व्याप्य का संबंध रहता है, वो इसमें कोई भी उदाहरण फिट बैठ जाएगा। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी अर्पिता जी थांडला से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कुंडली में राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के विपरीत अर्थात आमने सामने होते हैं, जबकि आगम के अनुसार केतु सूर्य के विमान के नीचे और राहु सूर्य और चंद्र के विमान के बीच में होता है। ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ रहे हैं कि जो ऊपर ब्रह्मांड में होता है वही डायग्राम नीचे आपकी कुंडली में बनाया जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। उस ज्योतिष में जो कुंडली बनती है, उसके जो भाव होते हैं, उसमें जो ग्रहों की फिटिंग होती है, उसका एक गणित अलग है। और जो ये ऊपर चंद्रमा के नीचे और सूर्य के नीचे जो ये राहु केतु के विमान है, ये एक शाश्वत सिद्धांत है, ये अलग है। इसकी तुलना आप इस तरह से ना करें कि जैसे ऊपर मैपिंग हो रही है वही नीचे हम उसका डायग्राम बना रहे हो, ऐसा नहीं है, ये अपनी भूल है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम जीव दया भारत का सेवा ही बस काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरे हम योग प्रणेता ने ये पावन
पावन दीप जलाया है, साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रणम में वाणी देवदूत। प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे हर घर। सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम में वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें